नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है। कुछ लोग स्वामी कैलाश आनंद की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। स्वामी कैलाश आनंद गिरी ने बताया कि प्रयागराज में बीते दिन बागपत के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वह 29 नवंबर को मेरे आश्रम में आया था। करीब 5 घंटे आश्रम में रुका और रजिस्टर में उसने अपना नाम पता भी गलत दर्ज करवाया। अपनी जान को खतरा बताते हुए स्वामी कैलाश आनंद गिरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर एसएसपी व जिलाधिकारी को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। आरोप है कि आरोपी खीर में जहर मिलाकर संतों की हत्या करना चाहता था। जानकारी आने पर जन्मोत्सव समारोह को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों करना चाहता था युवक संतों की हत्या, इसके पीछे क्या राज है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैलाश आनंद महाराज ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि उसकी हत्या पर उतारू हो गया हत्यारा। और इसके पीछे किसकी साजिश है? मुझे तो मैंने कहा कि एक संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं। त्रिकाल भवंता जी का कल 2:36 पर हमारे पास फोन आया और इस पूरे घटने की जानकारी मुझे वो दी। उससे पहले वो पुलिस को सूचना भेज करके पुलिस से उस बालक को अरेस्ट करवाई। बाद में जब हमने आश्रम में पता करवाया कि वो किसी से कभी मिला है क्या, तो पता चला वो 29 नवंबर को आश्रम में आया है, 5 घंटे रहा है और 4 लोगों से आश्रम में मिला है। आश्रम में उसने अपनी जो आईडी दिया है वो आईडी उसकी गलत है। आईडी में उसका नाम गलत है और आईडी में उसके पिता का नाम गलत है। आईडी में एड्रेस गलत है। जब उसका सही नाम के बारे में पता चला तो उसका नाम वास्तविक ये है, उसके पिता का नाम वास्तविक यह है। उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयाग पुलिस क्योंकि बहुत एक्टिव है और बहुत हमारी तेज तर्रार है पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्त में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की 3-4 टीम लगी हुई है। पुलिस की एसटीएफ लगी हुई है, हमारी आईबी की टीम लगी है, उसके साथ हमारे एसओजी की टीम लगी है और सिविल पुलिस लगी है। मुझे लगता है कि अगर वो दोषी है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। वो निर्दोष है तो भगवान उसे माफ़ करें, भगवान के द्वारा उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। क्या उसका उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार हरिद्वार नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता में ज्वालापुर पुल जटवाड़ा के वेंडिंग जोन के लाभार्थियों का प्रथम चरण में पर्ची लकी ड्रॉ निकालकर 8 लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन की दुकानें आवंटित की गई। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त के कार्यालय पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के सहयोग से वेंडिंग जोन में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के माध्यम से प्रथम चरण का आवंटन किया गया। नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार प्रथम चरण में स्थानीय कारोबारी लघु व्यापारियों को राज्य सरकार के संरक्षण में स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जिनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य फेरी नीति नियमावली 2016 क्रियान्वित हो रही है और उसी श्रेणी में आभारी हैं हम जिलाधिकारी महोदय के विनय शंकर पांडे जी के। दयानंद सरस्वती ने जब से हरिद्वार में आगमन किया है और जब से उन्हें नगर निगम की जिम्मेदारी मिली है तो हर सेक्टर में उन्होंने काम किया, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश पथ की हो, चाहे गलियों के सड़कों के निर्माण हो और चाहे स्ट्रीट वेंडर हो। स्ट्रीट वेंडर पर भी आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये तीसरा वेंडिंग जोन लगभग प्रथम चरण में शुरू हो गया और आज जो लाभार्थी 8 लोग हैं उन लोगों ने स्वयं ही पारदर्शिता को अति पारदर्शिता अपनाते हुए स्वयं ही जो लाभार्थी हैं उन्होंने अपनी पर्चियां निकाली, लक्की ड्रा निकाला और मैं समझता हूं कि आज जो खुशी का एहसास 20 साल में इन पुल जटवाड़ा के हमारे लघु व्यापारियों को हो रहा होगा। इससे पहले मैं समझता हूं कभी इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का उत्साहवर्धन, इस प्रकार की खुशी मैं समझता हूं पहले कभी नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार के तर्ज पर अभी हमारा सेक्टर 2 बैरियल का है, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हम विष्णु घाट पुल पर भी हम कह रहे हैं कि वहाँ विष्णु घाट पुल पर भी वेंडिंग जोन बनाया जाए। देखिए, अतिक्रमण की समस्या है हरिद्वार के अंदर और हरिद्वार में आने वाला तीर्थयात्री जो आता है वो एक अच्छा संदेश लेकर जाए। रेडी पटरी वाले रेडी पटरी की जगह अपना बाज़ार लगाएं और जो हमारी चलती फिरती रैली के जो व्यापारी हैं वो उनको भी हमारे जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लें। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के अंदर सौंदर्यकरण को लेकर जिस प्रकार से अवार्ड मिला है
मैं तो कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर भी एक अवार्ड आने वाले समय में नगर निगम को मिले कि स्ट्रीट वेंडर की व्यवस्था भी हरिद्वार नगर निगम ने की है। ने जो प्रस्ताव दिया है या उससे पूर्व जो तय हैं 100 बनने हैं वहाँ पे, तो उसके क्रम में अभी 8 लोगों का पैसा जमा हुआ है और 8 लोगों की आज लॉटरी निकाल दी गई है। उनका अलॉटमेंट एक तरह से हमारे स्तर से हो गया है। किरण सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसको तैयार जैसे हो जाएगा तो उसको उसमें जैसे जैसे हमारा जो है तैयार होता जाएगा, जो कियोस्क है वैसे जो है उसका फिर उनको अलॉटमेंट के लिए करते हुए दे दिया जाएगा उनको। स्ट्रीट जैसे ही हमारे पास जगह की उपलब्धता और जो अड़चने कुछ आ रही हैं जगह को लेकर के, तो उसको सुलझाते हुए और इन लोगों का जो वेरिफिकेशन अभी रह गया है हमारा 2018 के बाद का जो सूची है उसको पहले प्राथमिकता देंगे हम लोग। उसके उनका जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद और भी हमारे वेंडर्स नए आ गए हैं तो उनको भी जो है हम लोग समाहित करेंगे अपनी योजना में। जाट महासभा हरिद्वार द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में अर्जुन और भीम अवार्ड विजेता बबीता फोगाट का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि समाज से जुड़े कई बड़े नाम कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से जाट समाज की युवा पीढ़ी को प्रतिभावान लोगों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जाट सभा हर बार जाट समुदाय से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाकर सम्मानित करती है, ताकि जाट समाज के बच्चे इन लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और भविष्य को उज्जवल बना सके। जो है अच्छा है और इस बार बहुत दिनों के बाद मैंने सुना है कि जाट सभा ने एक परिवर्तन किया है। पहले ये मुख्य अतिथि के लिए राजनेताओं को बुलाते थे, इस बार जो है मुझे बुलाया है। तो कहने का अभिप्राय है कि नौजवान बच्चों को पुरस्कार भी दिए हैं, तो इससे लगता है कि इससे एक नई जागृति और जोश पैदा होगा। युवाओं में नशा भर रहा है, अब किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये नशा तो वास्तव में बहुत बढ़ रहा है और ये बहुत हानिकारक है। इसके बारे में यही कहूँगा कि माता पिता को अपने बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और गुरुजनों को भी, क्योंकि गुरुजन यदि ध्यान देंगे तो और माता पिता शुरू में संस्कार देंगे तो ये छूट सकता है। और जगह जगह अब देखो बिहार के अंदर मतलब नशाबंदी है, लेकिन वहाँ दुनिया मर रही है। जगह जगह उन्होंने देसी शराब खाने खोले हुए हैं, तो उससे गलत हैं वजह। और इसका प्रचार होना चाहिए, लोगों में नौजवानों में एक शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ये गलत चीज़ है, तभी इसको छुटकारा हो सकता है। सभा का जितने भी सब लोग मिलकर कार्यक्रम आयोजित जिन्होंने किया है वो बधाई के पात्र भी हैं और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज जाट महासभा ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें मुझे सम्मानित किया। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूँगी और आभार भी प्रकट करूँगी। प्रेरणा देना चाहूँगा कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि करना क्या है आपको, और जब लक्ष्य निर्धारित करें तो उस पर निरंतर मेहनत करते रहें, क्योंकि हार जीत मायने नहीं रखती है। सफलता चाहे वो एक बार में मिले या 1000 बार में, सफलता होती है। इसलिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और टिकना नहीं है। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाए उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ कर लिया है, क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग ऐसे भी होंगे उन बच्चों के साथ कहने वाले भी, आप लोग जैसे सुनते भी होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, और एक्चुअल में वही लोग होते हैं जो उनको आगे पहुंचाने के लिए, एक लंबी छलांग लगाने के लिए ऐसे लोग जब बोलते हैं तो और मोटिवेशन आता है। ये जो गोल्ड मेडल तो हमने कॉमनवेल्थ के अंदर भी जीता है, एशियन गेम्स के चैम्पियनशिप के अंदर भी जीता है, वर्ल्ड के अंदर भी जीता है, मेडल तो बहुत जीते हैं। तो मैं ये प्यार सम्मान ये सब कुछ पूरे देश का दिया हुआ है, उसका मैं हमेशा सिर माथे पे रखूँगी और हमेशा समाज का, देश का हमेशा नाम रोशन करती रहूँगी। हरिद्वार का वार्षिक सम्मेलन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी प्रतिभा हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। आज जैसे हमने स्वामी जी को बुलाया
भाई सुभाष वर्मा जी 15 बार हिंद केसरी रहे, उनको बुलाया है। बबीता फोगाट जी थी, हमारी पहलवान रही हैं, आपको पता ही है, उनको बुलाया है। तो इन लोगों से जाट समुदाय ये प्रेरणा लेगा कि हम कैसे थे और इन लोगों ने कितने अभाव में कितने आगे तक गए। आज तो हमारे पास संसाधन हैं, तो संसाधन होने के बाद हम और आगे जाएं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। दूसरा ये है कि समाज को एकजुट करना। आज आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में समाज के लोग हैं और एकजुट होकर के अपनी संस्कृति और अपनी कला को आगे ले जाने का आह्वान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जाट समाज का कितना अहम योगदान इस देश की उन्नति प्रगति में रहा है? जाट समाज का शुरू से ही आपको पता ही है, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, दोनों जगह आपको सबसे आगे मिलता है। जाट समाज आप देखते होंगे, अगर 10 आदमी शहीद होते हैं तो उसमें 2 जाट होते हैं, जबकि हमारी जनसंख्या कुल 2% से भी इस देश में कम है। परंतु ये कौम क्षत्रिय कौम रही है और निडर रही है, डरती नहीं है, आगे बढ़ती है। कोरोना काल में किसान ने ही आपको जिंदा रखा। जब जीडीपी 0 हो रही थी तो हमारी रायवाला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के फरार चल रहे 10,000 के इनामी सदस्य को मोतीचूर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 9 किलो 80 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया कि 2 सितंबर 2022 को हरिपुल कला क्षेत्र से 2 दोपहिया वाहन चोरी हो गए थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। तभी से उनका एक सदस्य फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी का नाम अंकित पाल है और वह शामली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अंकित पाल चोरी के मामले में पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। पूछताछ के दौरान अंकित पाल ने वाहन चोरी के साथ स्मैक तस्करी करने का जुर्म भी कबूल किया है। आरोपी पर एनडीपीएस की धारा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की एक बैठक हरिद्वार स्थित होटल सुविधा डिलक्स में हुई, जिसमें चाय पर चर्चा करते हुए आगामी निगम चुनाव पर मजबूती से लड़ने और संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के तत्वाधान में चाय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा आजाद अली ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में मजबूती से लड़ने जा रही है, जिस पर आज चाय पर चर्चा के तहत आगामी निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिला पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई और संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी मात्र 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली पहली पार्टी है और इसका विस्तार पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि आज की बैठक चाय पर चर्चा का उद्देश्य सभी जिला पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव रणनीति तैयार करने को लेकर और महिला मोर्चा का हर विधानसभा में विस्तार करना है। सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ भी जनता को मिलने लगा है। सभी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर काम करने की जरूरत है। पार्टी पूरी मजबूती से आगामी नगर निगम चुनाव और पालिका चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। जनता बदलाव के मूड में है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।